दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िस्ता दिनों किरेट सुमैया की अंगुस्त नुमाई पर मालेगांव में फर्जी दस्तावेज की छानबीन गुज़िस्ता कई दिनों से जारी थी। इस मामले में गुज़िस्ता कल पुलिस महकमा ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें सैयद साजिद और नजमा बानो 2 मुलजिमीन बनाए गए थे। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। वहीं आज पुलिस ने शबाना बानो नामी तीसरी खातून को भी गिरफ्तार किया, तीसरी मुलजिम के तौर पर, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने इन तीनों मुलजिमीन को कोर्ट में पेश किया, जहां इनकी पैरवी एडवोकेट आरिफ एन शेख कर रहे हैं। आरिफ शेख की तफसीलात आपने सैफ न्यूज पर देखी होगी। बहरहाल फर्जी दस्तावेज मामलात की छानबीन की वजह से मालेगांव शहर में इंदराज और सरकारी कामकाज में बेपनाह दिक्कत और तकलीफें आ रही है। जो ओरिजिनल लोग हैं उन लोगों को भी तकलीफ आ रही है। वहीं मजीद कई लोग तफ्तीश के दायरे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुलजिमीन की तादाद बढ़ जाए। इस मामले में जहां खातियों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं मुताल्लिका अफसरान पर भी कार्रवाई का किरेट सुमैया ने मुतालबा किया था। गुज़िस्ता दिनों नितिन देवरे नामी तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया था। इस मामले में 5 अफराद अफसरान को, सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। उस जमाने में नितिन देवरे जब मालेगांव में तहसीलदार थे तो उनसे ये सर्जिंग्स हुई थी। अभी वो फिलहाल जलगांव में। नितिन देवरे तहसीलदार के मुअत्तल होने के बाद में उनके माविन संदीप धारणकर को भी मुअत्तल कर दिया गया था। वहीं उनके माविन कर्मचारी और मुलाजमीन जो नीचे काम करते हैं, रेहान शेख, विजय मोरे और भरत सेवाड़े, इस तरह 5 लोगों को फर्जी दस्तावेज में खाती पाने पर रियासती हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। यानी नितिन देवरे तहसीलदार ऑफिस के 5 अफराद को किरेट सुमैया की ईमा पर मुअत्तल किया गया। वहीं 3 लोगों को मुलजिम बनाया गया। आने वाले दिनों में ये मामला रुख इख्तियार करेगा। शहरियान इस बाबत तजब्जुब का शिकार है। दोस्तों गुज़िस्ता दिनों मुकामी एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए मालेगांव से मुत्तसिल टेहरे फाटा पर एक मशकूक ट्रक की तलाशी ली, जिसमें से 32 लाख की ऊंची कंपनियों की ब्रांडेड नकली शराब जब्त की गई और एक ट्रक भी जब्त किया गया है। मौका वारदात से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। एलसीबी की इस कार्रवाई में 32 लाख रुपए की नकली शराब और एक ट्रक टेहरे फाटे पर जब्त किया गया। दोस्तों चोरी के वाकयात यूँ तो साल भर होते हैं, मगर सर्दियों में उसकी तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। गुज़िस्ता दिनों चंदनपुरी गेट इलाके में एक गैर मुस्लिम की किराना दुकान से तकरीबन 3 लाख के माल असबाब का सरका कर लिया गया था। वहीं आउटर में 2 जगहों पर 2 लाख से जायद की नकदी चोरियों की वारदात सामने आई। वहीं मालेगांव के मशहूर इलाके सफी पार्क में भी एक मकान से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई, जिसमें 3.5 लाख रुपए नकद और बकिया जेवरात और नकदी कीमती असिया शामिल है। इस बाबत मुदस्सिर खुर्शीद अहमद ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज कराई है। शहरियान को चोरी से एहतियात की जरूरत। दोस्तों गुज़िस्ता कई वर्षों कबल आरिफ कुरैशी नामी नौजवान का कत्ल हो गया था। इस मामले में मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद शरीफ और उसके कई साथी जेल की सजा काट रहे थे। आखिर इन लोगों की जमानत हुई, केस खत्म हुआ और ये लोग छूट गए। छूट जाने के कुछ ही रोज के बाद में आयशा नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में कुछ लोगों से इनका तनाजा हुआ और इन्हीं लोगों पर 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 307 इक़दाम कत्ल का यह मुकदमा गुज़िस्ता कई सालों से चल रहा था कि गुज़िस्ता दिनों इस मामले के 5 मुलजिमीन को 5 साल की सजा दे दी गई। इस्माइल, मोहम्मद शरीफ के 2 साथी और उसके 2 भाई मोहम्मद सलीम और इखलाक अहमद को भी सजा दे दी गई। इस मामले में इस्माइल और उसके 2 साथी पहले से ही दूसरे कई केसों में जेल में बंद थे, मगर इस्माइल का भाई मोहम्मद सलीम और इखलाक ये दोनों जमानत पर बाहर थे। मगर जो ही सजा का ऐलान हुआ तो ये दोनों फरार हो गए। इसमें से इखलाक अहमद पकड़ा गया, जबकि मोहम्मद सलीम हुनूस फरार बताया जा रहा है। दोस्तों मालेगांव शहर में महीना भर में तकरीबन 100 से जायद चोरी की गाड़ियां जब्त की गई और 6 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। गुज़िस्ता दिनों एक कार्रवाई में 45 गाड़ियां, एक कार्रवाई में 30 गाड़ियां जब्त की गई थी। वहीं गुज़िस्ता कल मुकामी पुलिस ने 20 गाड़ियां जब्त करते हुए सटाना के साकिन अविनाश सुनौने समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने जायखेड़ा में चोरी की वारदात अंजाम दी थी और वहाँ CCTV कैमरे में इनकी तस्वीर आने के बाद जब इनसे तफ्तीश की गई तो इनके पास से मजीद 20 गाड़ियां बरामद हुई और अविनाश सुनौने के 2 साथी यानी 3 अफराद को गिरफ्तार कर 20 गाड़ियां जब्त की गई।
दोस्तों, नासिक के एमएलसी पालक मंत्री जिसे गार्डियन मिनिस्टर कहा जाता है, इसके लिए अचानक गिरीश महाजन का नाम पेश हो गया, जबकि ये मुतवक्के नहीं माने जा रहे थे। गिरीश महाजन का नाम पेश होने से जहां दादा भुसे नाराज है, जो इससे पहले पालक मंत्री थे, वहीं छगन भुजबल भी नाराज है, क्योंकि छगन भुजबल और दादा भुसे पहले से गार्डियन मिनिस्टर रह चुके हैं और इन लोगों को उम्मीद थी कि ये वजारत उन लोगों के पास आएगी, मगर ऐसा ना होने से और गिरीश महाजन के नासिक जिला के पालक मंत्री बना देने से सिंधे गुट कहीं ना कहीं से नाराज माना जा रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि इस तनाज़े को खत्म करने के लिए वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर फडणवीस को नासिक जिले का गार्डियन मिनिस्टर बना दिया जाए। मगर सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि छगन भुजबल ने गुज़िश्ता दिनों अमित शाह के साथ एक जलसे में शिरकत की थी, यानी छगन भुजबल बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। अगर वो बीजेपी में प्रवेश करते हैं तो मुमकिन है कि फडणवीस की जगह छगन भुजबल को दोबारा नासिक जिले का गार्डियन मिनिस्टर बना दिया जाए। दोस्तों, भीमा गवली का ज़माना हो, पुरतांबेकर वकील का ज़माना हो, हमेशा मालेगांव शहर में फिरका वारियत को हवा दी जाती है। कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और सेकुलरिज्म की फिजा कहीं ना कहीं से नाखुशगवार होती है। गुज़िश्ता कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में हिंदू तंजीमें मुख्तलिफ मामला को लेकर चराग पाए एहतजाज कर रही है। किले के अतिक्रमण को लेकर, किले के सुशोभीकरण को लेकर जहाँ मुनाफरत फैलाई जा रही है, वहीं हिजाब मामले में भी नीतीश राणे का बयान आ जाना और मुकामी मजलिस की झंडा बंधन 26 जनवरी पे जो डिपो में हुई थी, वहां पर गोश्त की दुकान पर तिरंगे झंडे को लेकर कहीं बवाल किया जा रहा है, कहीं बांग्लादेशी रोहिंग्या और जाली दस्तावेज के नाम पर किरेट सुमैया और राणे की बार बार तकरीर, और वहीं मुकामी हिंदू तंजीमों की जानिब से बार बार एहतजाज होने की बातें सामने आ रही है। किले पर हरे रंग का तनाजा, फिर उसके बाद भगवे रंग का तनाजा, दोनों कलर हटा दिए गए, मगर दोनों फिरकों में कहीं ना कहीं से मुनाफरत बढ़ रही है। ऐसे दौर में मालेगांव शहर में सेकुलर फिजा कायम करने के लिए दोनों तबकों के सरकर्दा संजीदा अफराद को आगे आने की जरूरत है। दोस्तों, यूपी के इलाहाबाद प्रयागराज में 45 दिनों का महाकुंभ मेला जारी है। गुज़िश्ता दिनों अमृत स्नान के मौके पर वहां भगदड़ मच जाने से 50 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं 3 अलग अलग वारदातों में मुख्तलिफ खैमे जलकर तबाह खाक हो गए। इस मामले में सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा अमवात हुई है और 150 से ज्यादा जख्मी है। मगर कुछ लोग शक जाहिर कर रहे हैं कि योगी हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अमवात की असल तादाद को छुपा रही है, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता हैं, जो मुमकिन है कि या तो हयात हो या तो उनकी मौत हो गई हो। बहरहाल कुंभ मेले में हमेशा भगदड़ मचती है और अलग अलग तरीके की वारदात होती है और कई जाने जाती हैं। 1954 में जब इलाहाबाद प्रयागराज में इसी जगह पर 1954 में कुंभ मेला लगा था तो 800 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। 1954 के बाद हर मेले में 30, 40, 50 लोगों की अमवात होती है। नासिक शहर में भी जब गुज़िश्ता 2003 में मेला हुआ था तो 30 अमवात हुई थी। यानी अभी महाकुंभ मेले में अमवात के अलावा अब से पहले तमाम मेलों में 1000 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु मौत के घाट उतर चुके हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर में छीन झपट, मोबाइल छीनना, गाड़ियां छीन लेना या सुनसान अंधेरी राह, मज़ाफाती इलाकों में लोगों को रोककर उन्हें हरेसमेंट करना, इस तरह की अक्सर वारदात सामने आती है। गुज़िश्ता दिनों आपने सैफ न्यूज़ पर देखा होगा कि शालीमार और मालदा ब्रिज के नीचे कुछ लोग बार बार रात के वक्तों में गाड़ियां रोकते हैं, उन लोगों से मोबाइल छीन लिया जाता है। वहीं मज़ाफाती इलाकों में कारखाना चलाने वालों को भी रात बिरात घुस कर ये लोग उनके पास से मोबाइल, नकदी और दीगर कीमती अशिया छीन लेते हैं। अतराफ के मज़ाफाती इलाकों में रात के वक्त रिक्शा वाले भी नहीं जाते और ये उधर पेश करते हैं कि उधर से वापस होने पर हम लोगों का पैसा, मोबाइल और रिक्शा तक छीन लिया जाता है। मज़ाफाती इलाकों में चोरियों की इन वारदात से शहरियान में खौफ व हिरास का माहौल है। इंतजामिया को इस बाबत तलाया गर्दी बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, शकील तैराक ने गुज़िश्ता 3 रोज कबल गिरना पुल से एक लाश निकाली थी जिसका हाथ बंधा हुआ था, जिस पर शक जाहिर किया जा रहा था कि ये हो सकता है कि कत्ल का वाकया हो या कोई हादसा हो, मगर ये शख्स गैर मुस्लिम बताया जा रहा था और अभी तक उसकी कोई शनाख्त तो नहीं हो सकी। मालेगांव शहर में ये तीसरा वाकया हो रहा है कि लाशें मिलती हैं और उनकी शनाख्त तक नहीं हो पाती। गुज़िश्ता दिनों नारायण राणे ने ये मुतालबा किया था कि इम्तिहानात के वक्त में मुस्लिम तालबात को बुर्का पहनकर एग्जामिनेशन हाल, इम्तिहान गाह में जाने से मना किया जाए। इस पर रियासती वजीर तालीम दादा भुसे ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि हिजाब पर पाबंदी नहीं होगी। बहरहाल शफ़ाफ इम्तिहानात के लिए सख्ती जरूर बरती जाएगी। इम्तिहानात शफ़ाफ और ओरिजिनल हो, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हिजाब पर पाबंदी से दादा भुसे ने फी वक्त मना कर दिया, मगर आने वाले वक्त में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस मुल्क में जो जो हो रहा है तो ये भी मुमकिन है कि हिजाब पर पाबंदी लग जाए।
दोस्तों 31 जनवरी को 30 जनवरी को शाबानुल मुअज्जम का चांद नजर आया। शाबान का चांद नजर आने के बाद 31 जनवरी को यकुम शाबानुल मुअज्जम था और 13 फरवरी आने वाली 13 फरवरी बरे जुमरात को शबे बारात होगी। शबे बारात से ही मालेगांव शहर में रमजान का समा लग जाता है। लोग रमजान की तैयारियों में जुट जाते हैं। सैफ न्यूज पर आप देखेंगे रमजान स्पेशल सीरीज में तमाम तफसीलात। गुज़िस्ता कुछ माह कबल एक इराक के साकिन सलवान सोमिका ने स्वीडन में तालीम हासिल करते हुए इस तालिब इल्म ने कुरान शरीफ का नुस्खा नजर आतिश करते हुए यानी कुरान जलाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसको लेकर पूरे आलम में नाराजगी का माहौल था। गुज़िस्ता दिनों स्वीडन में ही सलवान सोमिका को गोली मारकर किसी ने कत्ल कर दिया है। मुलजिमीन की अभी शनाख्त नहीं हो सकी। स्वीडन में कुरान शरीफ नजर आतिश करने वाले सलवान सोमिका को गोली मारने की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जारी है। दोस्तों गुज़िस्ता दिनों परभनी नांदेड़ इलाके के सरपंच संतोष शेट्टी का कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद आज दहानू पालघर इलाके में शिंदे सेना के एक अहम लीडर अशोक धोरी का सामने आया है कि गुज़िस्ता 20 जनवरी से शिंदे गुट का ये लीडर अशोक धोरी गायब था, जिसको लेकर 20 जनवरी को उसकी बीवी ने शिकायत दर्ज कराई थी। गुज़िस्ता कल गुजरात की एक खाई में उनकी लाश और कार पाई गई। तकरीबन 10 दिन तक लाश और गाड़ी अंदर पड़ी रही। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए लाश और गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है। वहीं उसकी बीवी का बयान भी आ रहा है। मकतूल अशोक धोरी के भाई ने जायदाद के चक्कर में इसका कत्ल किया हो। शिंदे सेना इस बाबत तफ्तीश के लिए तैयारियां कर रही है। दोस्तों मालेगांव शहर उलमा उदबा लूम और उलूम का शहर माना जाता है। वहीं यहाँ अदबी फिजा भी हमेशा जरखेज रहती है। इन दिनों रश के बहारा नामी प्रोग्राम काफ़ी चर्चा का बाइस है कि जिसमें पूरी दुनिया से हिंदुस्तान भर से मशहूर अकाबरीन उदबा शोरा तख्लीक़कार रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। अलग 3 दिनों में होने वाले अलग अलग प्रोग्रामों में मालेगांव शहर में इतने बड़े चेहरे आ रहे हैं जिससे शहरियान मुस्तफीद हो रहा है। मालेगांव का ये अदबी त्यौहार उर्दू का शहर रोज़ा जश्न रश के बहारा नहायत कामयाब मुंतज़मीन को मुबारकबाद। वहीं मालेगांव फेस्टिवल का भी आज आखिरी दिन है कि 24 जनवरी से शुरू होने वाला 10 रोज़ा 5वां मेड इन मालेगांव फेस्टिवल अपने इख्तिताम को है, जो 10 रोज तक कामयाब रहा। सैफ न्यूज़ पर आप उसकी तफसीलात देखेंगे हाफिज अनीस अजहर के जरिए। वहीं मालेगांव शहर में आने वाली 8 और 9 जनवरी को एरम हाई स्कूल अहमद रुस्तम मुल्ला प्री प्राइमरी हाई स्कूल में मुख्तार कुरैशी सर की सुबुकदोशी पर एक एतराफिया तकरीब का भी इनेकाद किया गया और इन 2 दिनों में मुख्तलिफ तकारीब का भी इनेकाद किया गया है। मालेगांव शहर में मदारिस स्कूलों में अदारों में और सरकर्दा अफराद की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात की धूम है कि स्कूलों में सालाना गैदरिंग हो रही है और मदरसों में दस्तारबंदी के प्रोग्राम हो रहे हैं। वहीं अदारों की जानिब से भी रमजान के कबल कल्चरल प्रोग्राम मुनकिद किए जाते हैं। मालेगांव का हर शहरी कहीं ना कहीं से एक नए प्रोग्राम में मसरूफ होने की वजह से और मालेगांव शहर में बेशुमार प्रोग्राम होने की वजह से इन दिनों मालेगांव शहर में एक अच्छी फिजा कायम। दोस्तों मरकजी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट का 2025 का सालाना बजट निर्मला सीतारमन ने 8वीं मरतबा पेश किया। निर्मला सीतारमन को ये एजाज हासिल है कि 8वीं मरतबा वो मुल्क का आईनी बजट पेश कर रही है। बजट में कोई खातिर खा तरदीद नहीं की गई है, अकलियतों को फरामोश किया गया है। आम आदमी इस बजट से कहीं ना कहीं से नाराज नजर आ रहा है। चमड़े की अशिया, भारतीय कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, मोबाइल और मेडिकल और समुद्री अशिया थोड़ी सस्ती की गई है। वहीं एक राहत ये दी गई है कि जो लोग 13 लाख से कम आमदनी रखते हैं उन लोगों पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्सों की मुद्दत बढ़ाकर अब कम कर दी गई है, यानी 13 लाख से जायद वालों को ही अब टैक्स अदा करना होगा। आने वाले दिनों में सैफ न्यूज़ पर आप देखेंगे बजट की मुकम्मल तफसील, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा। दोस्तों नदीम फिटर फायरिंग मामला गुज़िस्ता दिनों काफ़ी चर्चा का बाइस था। खुद अपने ही ऊपर फायरिंग करवाने के मामले में नदीम फिटर और उनके कई साथी आज भी नासिक सेंट्रल जेल में बंद है। नदीम फिटर की इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रही है जो काफ़ी चर्चा का बाइस है, आप सुनेंगे उसे अभी इस वीडियो में आखिर में। वहीं आपको बता दें कि मालेगांव शहर में सोने का लालच देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वालों की भी हमेशा वाक़यात सामने आते हैं। मशहूर सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन को एक शख्स ने फ़ोन कर कर ये कहा कि मेरे पास 8 किलो सोना है, मैं आपको उसे आधी कीमत में देता हूं। ये लोग लालच देकर बुलवा लेते हैं और उसके बाद लूट मार के मामला सामने आते हैं। उसकी भी ऑडियो आप इस वीडियो के आखिर में सुनेंगे। यानी अब आप सुन रहे हैं कुछ ऐसी ऑडियो जिसमें नदीम फिटर ने क्या कहा और शफीक एंटी करप्शन से कुछ लालची लोगों ने क्या कहा।
हेलो अमिन, हाँ मैं जरा एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर कंप्रेस कर ले तो यार। हाँ, एक मिनट है। बोल। 9273। 92 हाँ 927313। 92 73 13 हाँ और आगे 13, फिर 13, और फिर 00। 92 73 13 13 00। हाँ ये अपने नसीब पीटर का नंबर है। लगाऊ? हाँ उसकी घर वाली का नंबर है, ले तो लगा तो बोल। हेलो हेलो हेलो। हाँ लो भाभी बात करो। हाँ तो हेलो गाड़ी धीरे करो। जान। हेलो हेलो हाँ बोलो। हाँ आवाज आ हेलो। हाँ आ रही आवाज आ रही मैं बोला तबीयत अच्छी है। हाँ सब अच्छी। हम लोग नासिक में ही आए थे लेकिन मिलने नहीं दी आपको। तो बताऊँ तुमसे? हाँ मैंने बोला था देखो तू एक काम कर, एक पुलिस वाले का फोन आएगा, उसको 10,000 रुपए डाल देना। अच्छा। हेलो 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 उसको गाड़ी साइड दुकाने लगाते लगे थे, एक पुलिस वाले का फोन आएगा, उसको 10,000 रुपए डाल देना। हाँ हाँ डाल देंगे। और फोन पे डालो, पुलिस वाले तेरा नंबर दिया मैंने, तेकू फोन आएगा उसका। अच्छा तो फोन पे डालना पड़ेगा? हाँ फोन पे तेरे मंगा के रख, जैसी पुलिस वाले फोन आएगा 1 मिनट में डाल देना, वो बोलेगा नसीम भाई ने बोले। और हाँ सुन तो तो भैया को बोलना एकदम अर्जेंट 3 आधार कार्ड 3 फोन के बिल लेके बोलना, वहाँ पे पोस्ट कर बोलना, बहुत चिल्लार से बोलना हो कि अर्जेंट से वो पोस्ट कर, बोले 1 दिन में वो नहीं करा तो बोलना। वो बोल रहे मुलाकात उनकी उसी दिन पहुँचूंगा। हम आए थे सुबह में। अरे नहीं ना, स्ट्रीट पोस्टों से कर बोलना, स्ट्रीट पोस्टों से। स्ट्रीट पोस्ट ठीक चलो है, अजी भैया से बात। मैं देखूँ नहीं जा। हेलो हाँ दे फोन। हाँ लो। हाँ भैया अज्जू 10,000 फोन तक एक पुलिस वाले फोन आएगा, उसको 10,000 फोन दे दे, डाल देना। हाँ हेलो और अच्छो भैया को बोल के देखो स्पीड स्पोर्ट से उसने 3 फोन नंबर और 3 आधार कार्ड डालने का बोला 3 दिन हो गए, अर्जेंट डालना बोलना यार। आज आए थे हम लेके, वहाँ पूरी मालूमात थी, स्पीड पोस्ट से ही डालना पड़ेगा वो। हाँ थोड़ा उसने आता ना, वो उसको ऐसी चिंता था मेरे को, उसको मैंने जब बोला 10 बार चल ठीक है मैं करता हूँ, अपना चालू जाना तो नहीं तो यहाँ पे आए ना तो वो बोले बिल दो, बिल मोबाइल का बिल निकाल के लाओ, और वो तो मैंने कहा के भेजा था जुआ। अच्छा मालिक मापुर की बेल रखेंगे इतना बोल रहे? तीर के दिन रखने वाले है ना। हुई क्या नहीं हुई क्या मालूम पड़ा देखो। नहीं अभी पीर के दिन रखने वाले है, अजीम खान ने बोला पीर के दिन रखना है। मालूम है 3 काम बोला देखो, एक काम अर्जेंट मैंने, एक शहर का सारे को अकाउंट में रखने का बोल, पुलिस वाला फोन करेंगे डाल देना। दूसरा ये 3 नंबर ले, एक नासिक बोला नया सिम कार्ड उसका बिल तुरंत डालो है ना। हाँ ठीक है अर्जेंट। हाँ वो 5,000 मनी ऑर्डर मिल गया? नहीं हाँ नहीं सारी तबीयत अच्छी है। परसों लगाया ना मैंने। हाँ ठीक है चल, उसका 3 काम अर्जेंट बोल, देखो याद जहन में है ना 3 काम क्या बोला मैंने। हाँ ना बोल देता मैं। ठीक है चल। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ भाभी कट गया। हाँ ठीक। वो मेरा भाई है ना, उसके कार्ड से लगाए थे मैंने। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ओ शफीक भाई बात कर रहे हो ना? जी अरे मैं सलीम भाई बात करता हूँ राजस्थान से। बोलो सलीम भाई। वो अपने लोकसभा के चुनाव पे आया था ना कभी, जी वो दुलिया में आया था, पहचाना कि नहीं पहचाना? हाँ बताओ बताओ।
अपने धुलिया में ये कुसुम्बा रोड पे मिले थे, गरीब नवाज मदरसा में जबल में। जी 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 जी। और घर परिवार वाले सब खैरियत है ना? अल्लाह का बेपनाह शुक्र है, आपकी दुआ। आप अपनी सुनाओ। बस सब खैरियत है जी, बिल्कुल भूले हुए हैं, नंबर भी सेव नहीं कर रखा जी। नहीं, मोबाइल मेरा बदली हुआ है ना, इसके लिए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उधर से अपने गांव आ गया सर जी, मालेगांव से, अपने उधर से नासिक से। अच्छा अच्छा दुलिया अच्छा से अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। राजस्थान आ गया। मैंने बहुत जरूरी काम से फोन लगाया, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनेगा। जी बोलो। ऐसा हुआ जी, एक मेरा चाचा का लड़का है जावेद नाम का। अच्छा, जावेद नाम। हाँ, वो गुजरात में कोई कच्छ जिला है जहाँ पे सन 2002 में भूकंप आया था, कच्छ में जेसीबी चला रहा था जी। जी ये मोबाइल वाला जो टावर होता है सर जी, रेंज वाला टावर, इसके लिए खुदाई कर रहा था जेसीबी मशीन से। जी। तो मट्टी की खुदाई कर रहा था, तो 10-12 फुट की गहराई में मट्टी के अंदर से एक मिट्टी का घड़ा निकला, पानी पीने वाला कच्चा घड़ा सर जी। हाँ। तो उस घड़े के अंदर लाल कपड़े से बंधा हुआ कुछ माल निकल आया चाचा का लड़के जावेद को। अच्छा वो सोने की बिस्किट निकली है सर जी, 8 बिस्किट मट्टी के अंदर से। अच्छा। तो इस टाइप का माल है, जैसे अपना 5 रुपए वाला पैकेट होता है ना, पार्ले जी वाला चौकूटा, जी 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 जी। इस टाइप का है सर जी। एक बिस्किट में 900 ग्राम का वजन है, 900 ग्राम की 8 बिस्किट है, 7 किलो 200 ग्राम माल है टोटल में। जी और उसमें हर बिस्किट में मोहर लगी हुई है, जो अपनी उर्दू अरबी भाषा होती है ना, फारसी भाषा, जी। इस टाइप में कुछ लिखा हुआ है सर जी उसमें, पुराने जमाने में। अच्छा। तो सर वो लड़का बिल्कुल घबराया पड़ा है, बहुत गरीब लड़का है, वो डर की वजह से अपने इधर पे अपने आसपास में तो किसी से बोल नहीं सकता सर जी। जी अब उसकी मम्मी ने मेरे से बोला है, बेटा सलीम, तुम महाराष्ट्र में धुलिया में रहते हो, उधर पे कोई पहचानने वाला इंसान हो, भरोसे वाला, तो इस माल को यहाँ से दूरी पर निकलवा दो, चाहे हमको आधा कीमत का 50 रेट के पैसा मिल जाए जी। इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। ये बात हर इंसान के लिए बताया नहीं जाता है सर जी। अच्छा, मैं एक बात बोलूं आपको। जी ये किसी को 50 रेट में बेचने से अच्छा, जी जी मैं एक बात आप मेरी गौर से सुनो, आधी कीमत में उसको बेचने से अच्छा। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलो। आप सुन भी नहीं रहे हो मेरी बात। जी बोलो बोलो। अभी पीछे ना अपने मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, काला धन वापस लाने की। जी तो जो काला धन वापस ला कर देगा तो मोदी जी उसको 80% पैसा देंगे, 80%। हाँ तो ये जो माल उसको मिला है ना, हाँ। वो कलेक्टर के पास ले जाकर जमा करा दो। आप 50% बोल रहे हो, कलेक्टर 80% देगा उसको। अरे नहीं सर, देखो पहले आप मेरे पास में आओ, माल को देखो, चेक कराओ, उसके बाद में आपको आधा कीमत में 50 रेट में माल दिला दूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कलेक्टर 80 रेट में ले रहा है तो आप 50 रेट में क्यों दे रहे हो उसको? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कलेक्टर साहब को बोलूगे फोन करके, आपका नंबर दूं क्या?